हेलो फ्रेंड्स। तो जैसे कि सुप्रीम कोर्ट के पार्ट 1 में हमने ये पढ़ा था कि सुप्रीम कोर्ट के बेसिक्स के बारे में पढ़ा था, जजेस के अपॉइंटमेंट रिमूवल के बारे में पढ़ा था। तो इस वीडियो में हम आर्टिकल 129 से स्टार्ट करते हैं, जो कहता है सुप्रीम कोर्ट टू बी अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, यानी द जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट आर रिकॉर्डेड फॉर मेमोरी एंड टेस्टिमनी। यानी सुप्रीम कोर्ट जो भी अपना जजमेंट सुनाता है किसी केस पे, तो उसे रिकॉर्ड किया जाता है और वो उसे रिकॉर्ड किया जाता है और उसे हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट्स उसे फॉलो करते हैं। अगर उनके पास भी उसी टाइप का केस आता है तो वो उस केस को स्टडी करेंगे, उस जजमेंट को स्टडी करते हैं और उसे एक नज़ीर के रूप में लेते हैं कि हम भी उसी प्रकार की जजमेंट दें। ठीक है। अब आर्टिकल 130 कहता है सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट। जैसा कि हमें पता है कि सुप्रीम कोर्ट कहाँ है, तो दिल्ली में है, दिल्ली में स्थित है। लेकिन अगर भारत के सीजेआई चाहें, यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चाहें, तो सुप्रीम कोर्ट के सीट को कहीं और भी मतलब खोल सकते हैं और इसके लिए प्रेसिडेंट का अप्रूवल लेना पड़ेगा। यानी कि इंडिया के किसी और पार्ट में भी सुप्रीम कोर्ट के बेंचेस खोले जा सकते हैं, रीजनल बेंचेस। ठीक है। अब ये है ज्यूरिसडिक्शंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार, यानी सुप्रीम कोर्ट के पास और क्या स्पेशल पावर्स हैं। तो इसमें आर्टिकल 131 में आता है ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन, यानी कुछ ऐसे डिस्प्यूट्स होते हैं जिनमें सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही आदेश दे सकता है या उन पे जजमेंट सुना सकता है। यानी सिर्फ ये राइट सुप्रीम कोर्ट, यानी वो जो भी डिस्प्यूट्स होंगे या जो भी केसेस होंगे वो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में ही आएंगे। तो जैसे डिस्प्यूट बिटवीन सेंटर एंड वन और मोर स्टेट, अगर केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में कोई डिस्प्यूट है तो वो भी जो डिस्प्यूट सुलझाने का काम करेगा वो सुप्रीम कोर्ट ही करेगा। एक साइड में सेंटर है और एक स्टेट है और दूसरे साइड में दूसरे स्टेट्स हैं, तो उनके बीच में जो डिस्प्यूट रहेगा वो भी सुप्रीम कोर्ट ही सुलझाएगा। और तीसरा है बिटवीन टू और मोर स्टेट, अगर दो स्टेट्स के बीच में किसी चीज़ को लेकर विवाद है तो वो भी सुप्रीम कोर्ट ही सुलझाएगा। यानी सिर्फ ये पावर सुप्रीम कोर्ट के पास है कि वो इन 3 मैटर में अपना जजमेंट सुना सकता है और वो सिर्फ जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ही सुना सकता है। दूसरा है रीट ज्यूरिसडिक्शंस। तो पहले समझ लेते हैं रीट क्या होता है। रीट एक रिटन ऑर्डर होता है जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट इशू करता है अगर आपके फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन है तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। तो जैसे कि हमें पता है कि सुप्रीम कोर्ट है जो हमारे फंडामेंटल राइट्स का डिफेंडर है, गारंटर है, यानी अगर उसका वायलेशन होता है तो हम सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति का फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता है तो वो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में अप्रोच कर सकता है रीट ज्यूरिसडिक्शंस के तहत। कुछ रीट्स हैं जो सुप्रीम कोर्ट इशू करता है। पहला है हेबिस कॉर्पस। तो इसमें ये होता है कि अगर किसी व्यक्ति को इलीगली अरेस्ट किया जाता है पुलिस के द्वारा या उसे डिटेन किया जाता है तो उसके रिलेटिव ये फाइल कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में कि हाँ उसे इलीगली हेबिस कॉर्पस रीट फाइल कर सकते हैं और उस व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट में पेश किया जाता है और फिर ये स्टडी किया जाता है कि हाँ उसने आखिर में वैसा कुछ काम किया है कि नहीं, दंडनीय अपराध। दूसरा है मैंडेमस प्रोहिबिशन। मैंडेमस प्रोहिबिशन में ये होता है कि आप तब इसका प्रयोग कर सकते हैं कि अगर कोई अथॉरिटी सही से काम नहीं कर रही है या अगर किसी गवर्नमेंट की बॉडी जो है वो सही से काम नहीं कर रही है, ऑफिस, तो उसमें आप ये डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में फाइल कर सकते हैं। तीसरा है क्यो वारंटो। क्यो वारंटो ये एक राइट देता है कि आप ये एक प्रश्न कर सकते हैं कि किस अथॉरिटी से, मान लीजिए आप रात में आ रहे हैं और आपको पुलिस ने पकड़ ली बेवजह, तो आपके पास ये अथॉरिटी रहेगी कि पुलिस ने आपको किन कारणों से पकड़ा है। तो सुप्रीम कोर्ट एक ये भी पावर देती है। चौथा है सर्टियोररी। सर्टियोररी में ये होता है कि जजमेंट ऑफ लोअर कोर्ट्स टू बी रिव्यूड और रिकॉर्ड, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ये ऑर्डर देता है अपने लोअर कोर्ट्स को कि उनके जो फैसले हैं उनका वो रिकॉर्ड दे, कहीं वो फैसले इलीगल तो उसने नहीं न लिए हैं। तो ये रीट्स इशू किए जाते हैं सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तीसरा है एपीलेट ज्यूरिसडिक्शंस, यानी द सुप्रीम कोर्ट इज कोर्ट ऑफ अपील। यानी जैसे हमें पता है कि सुप्रीम कोर्ट है वो हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील है, यानी कि आप उसमें अपील कर सकते हैं।
एंड हियर्स अपील अगेंस्ट द जजमेंट ऑफ लोअर कोर्ट्स और हाई कोर्ट। यानी अगर आप लोअर कोर्ट या हाई कोर्ट के किसी डिसीजन या जजमेंट से डिससेटिस्फाई हैं तो आप अपील कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में जजमेंट के लिए। ये 4 प्रकार के होते हैं। जैसे पहला है कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर। कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर में ये होता है कि आप सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं हाई कोर्ट के जजमेंट के अगेंस्ट में। दूसरा है सिविल मैटर। तो सिविल मैटर में प्रॉपर्टी, मैरिज, डाइवोर्स से रिलेटेड डिस्प्यूट्स होते हैं। क्रिमिनल मैटर। क्रिमिनल मैटर में ये होता है कि अगर हाई कोर्ट ने किसी व्यक्ति को सज़ा सुना दी, मतलब फांसी की सज़ा सुना दी, तो वो व्यक्ति अपील कर सकता है सुप्रीम कोर्ट में। हाँ, लेकिन उसको अपील करने के लिए हाई कोर्ट से एक सर्टिफिकेट इशू करानी पड़ती है, जिसमें हाई कोर्ट ये कहता है कि हाँ इसमें इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ है। तो सुप्रीम कोर्ट उस अपील को तभी एक्सेप्ट करती है, या एक्सेप्ट इस बात पे भी करती है कि उसे ऐसा लगता है कि हाँ इस केस में हम कुछ अलग जजमेंट सुना सकते हैं, या हो सकता है कि लोअर कोर्ट्स ने इसे सही से इंटरप्रेट नहीं किया हो, या इसमें कुछ और केस कहना चाह रहा है। ठीक है। और चौथा होता है अपील बाय स्पेशल लीव।